Hello friends, welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start next part of KTG, Kinetic Theory of Gases. ओके सर, पार्ट नंबर कितना स्टार्ट कर रहे हो आप? पार्ट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हो। जो लास्ट लेक्चर है हमारा 12 वाला, ठीक है, उसको नाम 11 दिया है हमने। एक्चुअली वो 11 प्लस 12 थे, ठीक है। वहाँ पर कुछ मिसमैच होने की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो दो वीडियो बन गया था, ठीक है। बाकी बातें कम हम आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर या फिर हमारे आज के पॉइंट के ऊपर। तो आज का पॉइंट है हमारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, हीट रेडिएशन। क्या है? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और हीट रेडिएशन, ठीक है सर। बहुत सही बात सुन लो मेरी। केटीजी जो चैप्टर है, उस चैप्टर के दो पहलू है। कितने पहलू है? दो पहलू, जिसके अंदर हमने फर्स्ट में जो क्या पढ़ा, गैस क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, और हमने आइडियल गैस इक्वेशन खेल के कुछ इक्वेशंस बनाई। अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो टोटली डिपेंड अपॉन रेडिएशन, ठीक है। अभी रेडिएशन किस चिड़िया का नाम है, तो आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक बताना थी आपको कि ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप हीट ब्रांच के अंदर घुसते हो तो आपको हीट ब्रांच से पहले, मतलब हीट ब्रांच के अंदर एंटर करने के बाद केटीजी चैप्टर आना बहुत जरूरी है। अगर ये आता है तो आप उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, एंड देन आपको थर्मोडायनेमिक्स जैसा बल्क वाला बड़ा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। अगर वो समझ में आता है तो आपका जेई हो गया, नीट हो गया, सीटी हो गया, क्वेश्चन बनता है और आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। प्लस पॉइंट ये है कि वही चैप्टर एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट के साथ केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है, ठीक। तो आपको उसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर अगर पढ़ते हैं अच्छे से तो वहां पर इजीली जाएगा, और वहां पर भी पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, दोनों जगह अपने को बैलेंस रहेगा। और खुदा ना खास्ता मान लो क्वेश्चन दोनों में आ गया, फिजिक्स के अंदर भी दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे, केमिस्ट्री के अंदर दो क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 4 क्वेश्चन मतलब नीट के हिसाब से 16 मार्क्स। अब अगर आप अच्छा से करते हो तो 16 मार्क के मतलब आपका बहुत ज्यादा रैंक आ सकता है, ठीक है। तो रैंकिंग चैप्टर है तो हो सकता है इन केस आपको दो जगह क्वेश्चन दिखे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बाकी की बातें करते बैठा हुआ है, अपने को पॉइंट के ऊपर आना है। द पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और हीट रेडिएशन। ओके, हीट रेडिएशन। तो इससे पहले इसको समझने से पहले एक बेसिक सी क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं। क्या आपको पता है हीट ट्रांसफर? टेल मी अबाउट हीट ट्रांसफर। आप बता नहीं सकते, लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप सामने बैठे हो और आप मुझे बता रहे हो हीट ट्रांसफर। चल, कुछ बच्चे ने बताया हीट ट्रांसफर होता है सर। हाँ होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। हीट ट्रांसफर मतलब हीट को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह के तरफ। तो देखो सुन लो बात भैया, हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके। पहला वाला है कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। दूसरा वाला तरीका है कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन। और थर्ड वाला जो तरीका वो है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन, ठीक है। ये 3 तरीके। तो 3 तरीके एक शॉर्टकट में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये हमारा पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और हीट रेडिएशन। बट उनको पढ़ने से पहले यह आना जरूरी है, तो इसको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा मैं। ऐसा एक पातीला लूंगा। चलो मान लो आप घर पे क्या कर रहे हो, मम्मी ने क्या किया, इसके अंदर दूध या फिर पानी थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया गैस के ऊपर, और उसके अंदर मस्त एक चम्मच रखा हुआ था जिसको कोई भी रबर वाला बैंड नहीं था। ऐसा रख के मम्मी चली गई, ठीक है। मम्मी चली, एक ग्लास नहीं आई, ये देखो बर्नर है, बर्नर का यहाँ स्विच, ओके। तो मान लो यहाँ पर मम्मी ये सब पानी रख के चली गई। मम्मी कुछ सेबत अपने को भेजती है, जाओ भैया देख के आओ क्या हुआ, उसका क्या बन गया, क्या खराब हो गया, वॉटेवर। मैं गया वहां पर, मैं जाने के बाद देखा उसके अंदर कुछ तो बन रहा था। मैं गया, मैंने इसको हाथ लगा, मुझे चटका लगा। क्या लगा? चटका लगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने टच किया, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, टच किया, मुझे फील हुई हीट। क्या फील हुई? हीट। अब मैंने इसे सोचा भैया हीट तो हमने यहाँ पर दी थी, टेम्परेचर तो यहाँ पर दिया था, मेरे को हीट यहाँ पर कैसे मिली? तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि जब टेम्परेचर के साथ कोई बॉडी कनेक्ट होती है तो वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर ट्रांसफर होके ऊपर तक आता है। क्या आता है? टेम्परेचर ऊपर आता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है हीट। क्या बोला जाता है? हीट। तो यहाँ पर समझ में आया मेरे कि हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मटेरियल मीडियम। बाय यूजिंग सम मटेरियल मीडियम, इस तरीके को ही बोला जाता है कंडक्शन। क्या बोला जाता है? कंडक्शन। खत्म। कन्वेक्शन क्या है? अब कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो मैं वहीं पर खड़ा हूँ, वो पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, गर्म हुआ मेरे से क्या हुआ, गलती से ये जो पातेला है गिर गया, लाइक दैट, ठीक। बड़ी गंदी डायग्राम बनाता हूँ मैं, आई नो, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक। थोड़ा गिर गया तो क्या पानी नीचे गिर जाएगा? अब वो पानी गिर के मेरे हाथ पे गिरा, ओके, मेरे को फिर चटका लगा, अरे साला तो फिर से लगा। अब ये जो हुआ मेरे साथ, इसका मतलब क्या है कि आपका फिर भी मेरे को हिट लगा। फिर मैं सोचने लगा भैया हीट तो यहाँ पर
यहाँ तो आग नहीं, आग यहाँ पर थी, यहाँ से मुझे यहाँ पर हीट कैसे आई? तो ये जो हीट थी ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ मटेरियल उठ के मेरे करीब आ गए। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर होती है बाय यूजिंग सम मटेरियल। कुछ मटेरियल मीडियम अगर फ्लो होता है, जैसे कि वाटर होता है, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अगर अपन हीट करते हैं तो वो अगर कहीं और जाएंगे तो साथ में क्या लेके जाएंगे? हीट ले जाएंगे। इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल अगर बोलूँ मैं, एसी, हमारा जो एयर कंडीशनर होता है, जब हम एयर कंडीशनर में बैठते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि हमने एसी के पास एक चम्मच लगाया और चम्मच हमारे हाथ पे, फिर चम्मच ठंडा होता है, वहां से लेके यहाँ तक हमारी पूरी बॉडी ठंडी होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं। एसी ऑन किया, कुछ भी गैस मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं, वहाँ के गैस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल ठंडे करते हैं और धीरे धीरे पूरा रूम का टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा होता है। तो उसको बोला जाता है विदाउट कॉन्टैक्ट बट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, उसको बोलेगा कन्वेक्शन। क्या बोलेगा उसको? कन्वेक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात हुई? यस सर, समझ में आ गया। अब तीसरी बात ऐसी थी कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ, मुझे एक बार ऐसे झटका लगा, एक बार ऐसे लगा, मैंने फिर से सब भर दिया उसको और यहाँ पर रख दिया। फिर यहाँ पर खड़ा मैं, थोड़ा मम्मी अब डांटेंगे मेरे को क्योंकि सब गिर गया था, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरा हाथ यहाँ पर था, ये जो आग चढ़ रही थी नीचे, ये जो आग नीचे चढ़ रही थी, थोड़ा उसके दूर बन करीब लेके हाथ लेके गया, एकदम चिटकाया नहीं उसको, उसके अंदर डाला नहीं, थोड़ा सा करीब लेके गया, तो मुझे हीट फील हुई। क्या फील हुई? हीट। फिर मैं टेंशन में आ गया, भैया यहाँ पर ना कोई चम्मच था, ना मेरे हाथ पे पानी गिरा, फिर मुझे हीट कैसे फील हुई? तो ये जो तीसरा तरीका था ये फील होने का, जो हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हीट फील होना, उसको बोलते रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसको? रेडिएशन। जैसे कि दूसरा एग्जांपल अगर इसके रेडिएशन की बात की जाए, देखो हमारे जो सूरज चाचू है, सूरज चाचू है, सबको पता है सूरज चाचू कितने दूर है हमारे से? बहुत दूर है, बहुत किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पर धरती माता के ऊपर खड़े हुए, ठीक है। अब ये सूरज चाचू क्या भेजते हैं? यहाँ पर किरण भेजते हैं, फिर भी मुझे यहाँ पर मुझे क्या फील होता है? गर्मी फील होती है। इसका मतलब क्या है? वो तो इतने दूर है सर, बीच में कोई मीडियम भी नहीं है, फिर भी मुझे गर्मी फील होती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडिएशन। रेडिएशन को कभी भी कोई मटेरियल मीडियम नहीं लगता, याद रखो अच्छे से, ठीक है। आपकी कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं आप ये वाला कंसेप्ट हीट ट्रांसफर का। ये 3 एग्जांपल याद रखो, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, मैं कभी भूला नहीं, आप पे कभी भूलेंगे नहीं। ओके, समझ में आया रेडिएशन का मतलब? और अगर रेडिएशन की एक एग्जांपल की बात की जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने सर्दी के दिनों के अंदर कुछ बाहर जो बॉन फायर करते हैं ना लोग, करके बैठे होंगे, तो आप ऐसा क्या करते हो? उस आग के अंदर हाथ डालते हो नहीं, आप दूर से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हो। इसका मतलब क्या? रेडिएट, वहाँ की जो एनर्जी है, उस आग की एनर्जी या फिर उस आग का जो हीट है, वो हीट वहाँ से रेडिएट होता है और आप उसको एब्जॉर्ब करते हो। तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेगा? रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। अब जिसको जो समझा वो अपनी अपनी भाषा में इस तीनों का डेफिनेशन बोलो, या फिर जो समझा अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैं वो लिखा के देने वाला नहीं हूँ, बस वो एक एक्सप्लेन करने के पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट। अब ये एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब इनको समझना है तो सिंपल सी बात है, बस फिर से एक एग्जांपल लेके आऊंगा। चल मान लिया मैंने क्या है, टेरेस के ऊपर का एक मेटल प्लेट लिया। क्या लिया? एक मैंने मेटल प्लेट। चलिए एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। एक मेटल प्लेट यहाँ पर एग्जांपल है क्या हमारे पास? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एग्जांपल की जरूरत नहीं, एग्जांपल रहा भी सूरज काका हमारे पास नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मान लो मैंने क्या किया, एक मेटल प्लेट लिया। ओके, ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर कुछ बताता नहीं, मेरे पास कोई और रेड मार्कर है कि नहीं है मेरे पास। ओके, ये हमने क्या लिया? मेटल प्लेट लिया। इसको मैं जाकर टेरेस के ऊपर रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ठीक है। ओके, और उस मेटल प्लेट के नीचे मैंने मान लो एक कपड़ा रख दिया, कोई भी कपड़ा बोलो या फिर कोई और चीज रख दी, ठीक, या फिर कोई मेटल की और एक प्लेट रख दी, ठीक। मान लो मेटल की और एक प्लेट रख दी, 2 मेटल प्लेट है, ये ऊपर वाली फर्स्ट वाली है, नीचे वाली सेकंड वाली, ठीक। अब टेरेस के ऊपर दोपहर का टाइम था, धूप आ रही थी, तो ये मान लो ये धूप आ रही है, ठीक, एकदम स्पीड से धूप आई उसके ऊपर। मैं 5 मिनट उसको देखा, थोड़ा रुका, ठीक है, मैंने थोड़ा यहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश, दूर रखा उससे हाथ मैंने थोड़ा सा दूर रखा, तो मुझे मेटल प्लेट से थोड़ा दूर थोड़ी सी हीट मुझे फील हुई, तो मुझे समझ में आया इसका मतलब ऐसा है, हीट आया और कुछ थोड़ा सा हीट मेरे को यहाँ पर ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्या फील हुआ, वो जो मेटल प्लेट है हमारा वो थोड़ा गर्म हो गया। वो क्या हो गया? गर्म हो गया। होता है ना गर्म, मेटल प्लेट को अगर टेरेस पे रखेंगे, धूप आ रही है तो 100% गर्म हुआ। गर्म हुआ इसका मतलब क्या, उसने थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दी, पहले क्या बोला मैं, थोड़ी हीट रिफ्लेक्ट कर दिया, थोड़ी हीट एब्जॉर्ब कर दी। उसके बाद मैंने देखा जो नीचे वाली प्लेट थी, जो नीचे वाली प्लेट थी उसको निकाल के साइड में लिया, मेरे को वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म लगा।
मुझे वो भी थोड़ा थोड़ा क्या लगा, गर्म लगा। इसका मतलब यहाँ से हीट थोड़ी ट्रांसफर भी हुई, ट्रांसमिट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट। इसका मतलब जो हमारा टोटल हीट होता है उस टोटल हीट में का कुछ हीट क्या होता है, रिफ्लेक्ट, कुछ होता है एब्जॉर्ब और कुछ क्या होता है, ट्रांसमिट। अगर नहीं समझ में आया होगा अभी भी कल टेरेस पे जाके प्लेट रख के देखो, और नहीं समझ में आता होगा ऐसा सिंपल सी एक बात बताओ, अगर आप किसी के टीन शेड के अंदर गए होंगे, टीन का कुछ कंपाउंड में, टीन पता है आपको, टीन टीन के कंपार्टमेंट में गए होंगे, किसी टीन वाले घर में गए होंगे, देखा होगा कहीं पर, तो आपको वहां पर इसका एग्जांपल मिल जाएगा। उस टीन को अगर हाथ लगाओगे आपको गर्म फील होगा, इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब किया, क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ठीक, उस टीन के नीचे खड़े रहोगे आपको गर्मी फील होगी, इसका मतलब उसको क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। या फिर उस टीन के ऊपर जाके, टीन पे जाके बैठ गए और थोड़ा सा ऊपर हाथ लगाया तो ऐसा रेडिएशन निकलती है ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करता हो, क्या करता है, रिफ्लेक्ट। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। इसका मैंने टीन का एग्जांपल भी दे दिया, मेटल प्लेट का भी एग्जांपल दिया। चलो मान लो जो टोटल हीट आ रही है वो Q, क्या है वो Q, उसमें की जो रिफ्लेक्ट है उसको बोलने का QR, क्या बोलना है उसे, QR। जो एब्जॉर्ब है उसको बोलने का QA, A माने एब्जॉर्ब, R माने रिफ्लेक्ट, और जो ट्रांसमिट होगी उसको बोलने का QT, क्या बोलना है, QT। समझ में आया, तीन बातें, मतलब टोटल हीट जितनी आ रही थी उसमें से कुछ प्रमाण में रिफ्लेक्ट हुई, कुछ प्रमाण में एब्जॉर्ब हुई और कुछ प्रमाण में क्या हुई, ट्रांसमिट। तो क्या बाय यूजिंग दिस में ऐसा लिख सकता हूँ, पूरा जो टोटल जो Q है वो किसके इक्वल है, QA प्लस QR प्लस QT। ये तीनों का जब हम एडिशन लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हीट मिल जाएगा बराबर, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना ट्रांसमिट हुआ, मुझे क्या मिल गया, Q मिल गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो बस हर एक टर्म को क्या करता हूँ, Q से डिवाइड करता हूँ, Q बटे Q बटे Q बटे Q, ये दो नहीं है मराठी का, ये Q है, ठीक। Q से डिवाइड करके क्या मिलेगा मुझे, Q गेट कैंसिल, मुझे यहाँ मिलता है 1, ओके। यहाँ पर मुझे QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। ओके सर, समझ में आ रहा है, इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद जो इक्वेशन के अंदर जो पहला टर्म आया, फर्स्ट टर्म जिसका नाम है QA अपॉन Q, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके सर, इसको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका डेफिनेशन की बात की जाए, द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो, कितनी एब्जॉर्ब हुई और टोटल कितनी थी। मान लो 10 एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, टोटल 50 थी, 10 बटे 50, ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन अब आपके हिसाब से लिख लो, और ये इसको सिंबल दिया गया है QA अपॉन Q इज इक्वल्स टू A, क्या बोला गया है इसको, A इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेकंड वाला जो टर्म है, सेकंड वाला QR अपॉन Q, इसको बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ, आपको फील आ रहा होगा, क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है बोला गया है इसको, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो QR अपॉन Q इसको क्या बोला गया होगा, स्मॉल r, क्या बोला गया होगा, स्मॉल r। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है बता मुझे, यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ आपको, यहाँ लिख दो QT अपॉन Q, QT अपॉन Q, ये क्या है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसमिशन, ओके। जिसको एक्सप्लेन किया ऐसा किया गया, QT अपॉन Q इज इक्वल टू स्मॉल t, इज इक्वल टू स्मॉल t। इसको बॉक्स करता, इसको बॉक्स करता और इसको भी क्या करता, बॉक्स करता। समझ में आया, इसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, इसको रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, इसको ट्रांसमिशन भी बोला जाता है। तो सिंपल सा ये भी याद रख सकते, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। 1 2 3, इसको देख QA अपॉन Q कितना है, A है, QR अपॉन Q कितना है, R है, QT अपॉन T कितना है, QT अपॉन Q कितना है, T। तो हमारी इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, A इज इक्वल टू A प्लस R प्लस T। इसको फ्लिप करके अगर लिखता हूँ मैं, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। ओके सर, ये है हमारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन। क्या है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन, उसका जो कंसेप्ट है वो ये है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, ART, A क्या रिप्रेजेंट करता है, R क्या, T क्या, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई सर, कितनी भी हीट आओ उसका जो जाने का जो
एब्जॉर्ब होने का, रिफ्लेक्ट होने का और ट्रांसमिट होने का जो रिलेशन है वो किसकी इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। समझ में आया आपके? अच्छे से मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिटा दूं, बोलो मिटा दो, स्क्रीनशॉट खींच लो। ओके 1 2 3 4, यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्हाइट वाला यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी दबा हूँ, ठीक। तो वहाँ से बचा बचा के लिखते हैं भाई हम। चलो अच्छी स्पीड में मिटा देंगे, ज़्यादा टाइम पास वाली बात नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं, अब क्या है बताइए। अब अपन ने तो एक इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन का नाम क्या था, इक्वेशन का एक्चुअली कुछ नाम नहीं है, बट जो इक्वेशन है वो क्या है, a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 0। वी हैव a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 0। a क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन। r क्या बोलता है, r रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन। और t क्या बोलता है, ट्रांसमिशन। क्या बोलता है, ट्रांसमिशन, ठीक है। चल मान लो मैं अगर बात करता हूँ, मैंने एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस लिया जिसके ऊपर हीट आई, तो क्रॉस में हीट लेके आएंगे तो ये हमारा मान लो सन जो हीट देगा अपने को, ठीक है। मान लो मैंने एक ऐसी प्लेट रखी, पूरी हीट आई, ठीक है। अब ऐसा सब्सटेंस लिया मैंने जिसके ऊपर हीट आने के बाद पूरी हीट क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। क्या हो गई, पूरी हीट क्या हो गई, ट्रांसमिट। मतलब जितनी हीट आई, जितनी हीट आई उतनी क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। ना ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, ना ही यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसमिशन। उसको क्या बोलने का है सर, तो उस ऐसे सब्सटेंस को बोलने का डायथर्मस सब्सटेंस। क्या बोलने का, डायथर्मस सब्सटेंस। ए सब्सटेंस which can pass radiant heat is called diathermous substance। समझा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब जितनी हीट है उतनी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। उसको क्या बोलेगा, डायथर्मस सब्सटेंस। एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल। आधे एग्जांपल आपको पता है, ग्लास क्या है, पता है, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है वो वाला शीशा। वो शीशा अगर अपन रखते हैं धूप के सामने तो उसका क्या ट्रांसमिट होता है सब, उसको बोलने का ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास का एक टाइप ही है, ठीक है। NaCl, अरे साला NaCl भी है क्या सर, हाँ NaCl भी है। NaCl का अगर वाटर में कन्वर्जन करके अपन देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पूरा का पूरा क्या ट्रांसमिट होता है। ये कुछ एक बेसिक एग्जांपल है किसके, डायथर्मस सब्सटेंस के, जिसमें क्या होता है, पूरे का पूरा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अब इसको अगर देखता हूं मैं फिर से, पूरा क्या पूरा ट्रांसमिट, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन 0 और ट्रांसमिशन भी क्या 0। समझा, रिफ्लेक्शन भी 0 और ट्रांसमिशन भी क्या 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस आर प्लस टी इक्वल होता है 1। तो a 0 है, r 0 है, तो t कितना आया 1। t कितना आया, t इज इक्वल टू 1। ओके सर, t आता है 1, उसको बोलने का डायथर्मस सब्सटेंस। एमसीक्यू पूछता हूं, डायथर्मस के लिए t क्या है, t है +1। क्या है, +1। ओके, अब इसके बाद कुछ एक सेकंड वाला है, वो है, मैंने फिर से वही मेटल प्लेट ली, सूरज चाचू हमारे, मान लो ये सूरज चाचू है, ये एनर्जी दे रही, ठीक है। अब क्या हुआ, जितनी हीट आई, मतलब मान लो ये हीट आई और पूरी चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। अपने बचपन में खेला है आईने से क्या करते हैं हम, जैसे चंद्र सूरज काका अपने को वो देते आईना दे, हम रिफ्लेक्ट करते, घड़ी से खेला हुआ, तो वहां पर उस एग्जांपल को कंपेयर कर सकते हैं। जितनी हीट आई उतनी क्या हो गई, क्यू आया और क्यू एमिट चला गया, ना ही इमिट हुई यहाँ पर, ना ही एब्जॉर्ब हुई, ना ही ट्रांसमिट हुई। फिर ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलना है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलने का एथेरेमस। ये क्या है, डायथेरेमस, वो क्या रहेगा, एथेरेमस। ये यहाँ पर चलिए स्पेलिंग आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं, और उसको प्रोनाउंसिएशन में क्या है, ये है डायथेरेमस और ये क्या है, एथेरेमस। ऐसे सब्सटेंस जो पूरी की पूरी हीट क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसे बोला जाएगा एथेरेमस। क्या बोलेगा, एथेरेमस। सब्सटेंस व्हिच कैन एब्जॉर्ब, व्हिच कैन रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएंट हीट इज कॉल्ड एज एथेरेमस। डेफिनेशन लिखना है तो लिख देता हूं, चलो। सब्सटेंस व्हिच कैन बी reflect all radiant energy or heat is called
क्या बोलेंगे? एथेरेमस सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? एथेरेमस सब्सटेंस। ओके, तो डेफिनेशन भी बता दिया आपको, भी बता दिया। तो इसको सिमिलरली उसके साथ कंपेयर कर। अब इसके अंदर क्या हो रहा? पूरा एब्जॉर्ब हो रहा, पूरा क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन जीरो हुआ और ट्रांसमिशन भी क्या हुआ? जीरो। उस अपने हमारी इक्वेशन क्या है? a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a कितना है? a बता, a है h, r कितना है बे? r तेरा जीरो है, t भी तेरा जीरो है, इक्वल टू 1। इसका मतलब a कितना आता है? 1। तो याद रखना है एथेरेमस सब्सटेंस के लिए a आता है 1। a का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा क्या पूरा क्या होना? एब्जॉर्ब होना। समझ में आया क्या होता है क्या नहीं? चलो मिटा दूं। समझ में आ रहा है सब आपके? बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, बेसिक बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। जिसको समझ में आ रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो मिटाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद अब सर आपने दो बातें बता दी हमारी। ठीक है, आपने क्या बताया कि भाई कुछ ऐसे पार्टिकल है जो पूरे का पूरा क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको क्या बोला आपने? उसको बोला आपने डायथर्मस। कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्या बोला आपने? जो क्या करते हैं? पूरा पूरा क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको क्या बोला आपने? एथर्मस। पहला डायथर्मस, उसके बाद एथर्मस। अब कुछ ऐसे है क्या बॉडीज जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले? तो देखो नेचर के अंदर ऐसे बॉडीज ढूंढना एक्चुअली अप्रोक्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ऐसी बॉडी जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगी, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रमाण में वो रिफ्लेक्ट करेगा ही 100%, या फिर कुछ ना कुछ में वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा ही। तो ऐसा 99% सॉरी 100% एब्जॉर्प्शन वाली हमें बॉडी नहीं मिलेगी। 97-98% वाली बॉडी हमें मिल जाएगी। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से एक बॉडी मिली है जिसका नाम है लैम्प ब्लैक। क्या नाम है उसका? यहाँ पर लिखता हूँ, आगे नाम लेने ही वाला था मैं, जानता हूँ यहाँ पर जिक्र हो गया तो लैम्प ब्लैक। इसका जो है 97% एब्जॉर्प्शन है। ये ऐसी बॉडी है जो 97% हीट पूरी की पूरी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। कुछ बुक के अंदर 98 दिया वाला है, अप्रोक्स उसको 97-98 बोला जाता है। एनसीईआरटी के अंदर शायद 97। ओके, तो आप सुन लो मेरी बात, फिर से स्टार्टिंग से बात करूंगा मैं। ऐसी बॉडी भी मैंने इसको यहाँ पर हीट दिया, हीट आया, पूरा का पूरा हीट क्या हो गया? जमा हो गया। ना ही रिफ्लेक्ट हुआ, ना ही क्या हुआ बताइए? ना ही रिफ्लेक्ट हुआ, ना ही ट्रांसमिट हुआ। मतलब हमारा यहाँ पर क्या हुआ? जितना Q आया उतना QA हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता मैं, यहाँ पर T 0 है और R 0 है। हमारी इक्वेशन क्या थी? A प्लस T प्लस R इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन का A इज इक्वल टू A प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1 इज इक्वल टू 1 होता है 1 ओके। तो A कितना आया? 1। एक 2 मिनट मैंने अभी यहाँ पर कुछ पढ़ाया आपको क्या पढ़ाया मैंने यहाँ पर? डायथर्मस। ठीक है, सॉरी एथर्मस पढ़ाया। एथर्मस के अंदर हमने यहाँ पर एक वीडियो लिखा ना, A प्लस R, ठीक है, प्लस T इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या क्या मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? 0 क्या था यहाँ पर? यहाँ पर 0 क्या बताना चाहिए था? यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। तो हमने A को क्या बताया? 0 बताया। और T को क्या बताया? T को भी क्या बताया? 0। मतलब यहाँ पर हमारा क्या इक्वल है? R इज इक्वल टू 1 आया। क्या आया? R इज इक्वल टू 1। आई थिंक सो मैंने यहाँ पर A इक्वल टू 1 लिखा, मतलब फील आया। तो आप आई होप देख लो आप वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप, मैं पीछे तो नहीं जा सकता, बट आप पीछे जाके देख सकते हो। यहाँ पर ना R इज इक्वल टू 1, मतलब पूरा का पूरा क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ? रिफ्लेक्ट। और अगर डायरेक्ट R लिखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पर थोड़ा फील हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू 1, मतलब पूरा का पूरा क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। तो सर इस बॉडी को क्या नाम देंगे फिर? ऐसी बॉडी जो पूरा पूरा एब्जॉर्ब करती है उसका नाम है ब्लैक बॉडी। क्या बोलने का उसको? ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक सब्सटेंस। अब सर इसका एग्जांपल, अरे याद करिए, हम जब समर होता है, समर सीजन के अंदर ब्लैक कपड़े पहनते हैं क्या? हम नहीं, हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं। बिकॉज ब्लैक का प्रॉपर्टी है क्या? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले। अगर ब्लैक कपड़ा पहन के बाहर घूमेगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तेरे अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो गर्मी होने लगेगा, तो उसको ब्लैक बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी। अब मैंने जैसे आपको बताया था 97% वाला एक अपने को वो मिला, तो कुछ इसके ऊपर चर्चा करी गई और एक कंसेप्ट आया जिस कंसेप्ट का नाम है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी इन्होंने
खोजने की कोशिश करी जिसका क्या है ए इज इक्वल टू 1, तो उसको नाम दिया गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या नाम दिया गया? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बट नेचर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं हुई। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आए वो एग्जांपल्स ये थे, लैम्प ब्लैक, BLACK, लैम्प ब्लैक, जो क्या करता है 97% एब्जॉर्ब, मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला पार्टी का पूरा जो वो है हमारा सब्सटेंस, वो है लैम्प ब्लैक। क्या है? ब्लैक कलर का एक ऑयल टाइप होता है, वो 97% क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बाकी कोई तो नहीं है। ठीक, तो इसको बोला जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोला जाता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो पूरा पूरा क्या है? एब्जॉर्ब करे। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, कुछ साइंटिस्ट लोग शांत तो बैठते नहीं, कुछ साइंटिस्ट का बोलना था ठीक है भैया, तो आपने बता दिया कि 97% ही एब्जॉर्ब होता है, मेरे को क्या करना है, ऐसी बॉडी बनाना है जो पूरी की पूरी क्या करे? एब्जॉर्ब करे, पूरा का पूरा वो जो क्या करे? एब्जॉर्ब करे। तो ऐसी बॉडी बनाने के लिए फिर दिमाग लगाया गया और एक साइंटिस्ट आया। अब चीज इतना लिख लो आप, मैं मिटा के आपको बताता हूँ आगे की स्टोरी। हुआ क्या, इतना सब दिमाग लगाने के बाद एक साइंटिस्ट आए। हमारे जो साइंटिस्ट है बहुत खतरनाक साइंटिस्ट है, उनके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, मिटा दो, ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो क्या लिखा गया। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है ये आपको समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जेईई मेन या फिर सीईटी के अंदर पूछा जाता है उसकी बात करूंगा मैं, और वो बात ऐसी है कि उस पॉइंट का नाम है फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस साहब की ब्लैक बॉडी नहीं, फेरिस ब्लैक बॉडी। उनकी खुद की बॉडी की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं उन्होंने बनाया वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है फेरिस ब्लैक बॉडी। क्या नाम है उसका? फेरिस ब्लैक बॉडी। अभी पढ़ा हमने ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो पूरा का पूरा क्या करे? एब्जॉर्ब करे। जैसे कि बाद में मैंने अजम्पशन बताया, क्या पूरे ब्रह्मांड के अंदर, नेचर के अंदर ये कहीं पर भी हमें नहीं मिला कि कोई बॉडी पूरी की पूरी हीट क्या करे? एब्जॉर्ब करे। तो ये बॉडी का फिर क्या काम है? ये बॉडी इन्होंने ऐसी बॉडी बनाई जो क्या करती है? पूरी पूरी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर वो लिखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड स्पीयर with outside silver coating। ओके, मतलब इन्होंने क्या किया? इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल, इन्होंने दो डबल वॉल्स क्या लिया उन्होंने, वो वहां पर डबल वॉल उन्होंने एक स्पीयर लिया जिसके अंदर आउटसाइड से एक सिल्वर कलर से उसको कोटिंग कर दी। ओके, अब बेसिकली मतलब बनाया गया तो देखेंगे अपन। यहाँ पर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा गंदा सर्कल आया हमारा, मेरी कोशिश नाकाम होते हुए यहाँ पर। चलता है इतना उतना तो हमें चलता है। ओके सर, कुछ इस तरीके से सिल्वर कोटिंग with silver coating and one small hole called as aperture। ठीक है, it consists of double wall silver coating body in which one small hole is there called as aperture। क्या नाम दिया इसको उसने? aperture। ठीक है, किस लिए बनाया सर वो? ये होल बनाया फॉर एंट्री ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसको क्या बोलता हूं मैं? इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस जो डबल वॉल जो तुम्हारी क्या थी, एक बॉडी थी जिसके तरफ बाहर से क्या है? सिल्वर कोटिंग। यहां पर मैं लिखता हूं सिल्वर कोटिंग। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जो अंदर का स्पीयर है और बाहर का स्पीयर है उसके बीच में का जो गैप है, वो जो गैप, उस गैप को उन्होंने नाम दिया, इवैक्यूलेटेड स्पेस। क्या नाम दिया? इवैक्यूलेटेड स्पेस। उसके बाद और क्या बनाया उसके अंदर? उसके अंदर एग्जैक्टली इसके सामने थोड़ा सा क्रॉस के अंदर एक प्रिज्म लगाया, एक कोनिकल प्रिज्म। क्या लगाया? एक कोनिकल प्रिज्म। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? कोनिकल प्रिज्म।
क्यों बनाया, कैसा बनाया, मैं आपको पूरा आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बोले समझ लो दिया क्या क्या है। तो मैं पहले क्या बोला, हमने ऐसी बॉडी जो बॉडी पूरी एब्जॉर्ब करेंगी वो पॉसिबल नहीं है। फेरी भैया ने अपनी बॉडी बनाई, उनका एक्सपेरिमेंट अपन देख रहे हैं, अपन फिर से कर रहे हैं उनका एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या बोले, डबल वॉल स्पीयर लिया, जैसे पूरा स्पीयर जिसके अंदर बाहर से सिल्वर कोटिंग है, अंदर से उसके बाद क्या बोले अपर्चर है, उसके बाद बोलते इवैक्यूएट स्पेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो अंदर से कोटिंग जो है ना, उसके अंदर से कोटिंग जो उन्होंने, उस कोटिंग का नाम है लैंप ब्लैक। क्या नाम है, लैंप ब्लैक। ओके, लैंप ब्लैक नाम सुना ना, अभी 2 मिनट पहले बताया आपको। 97% जो एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलेगा, लैंप ब्लैक पूरा अंदर से लगा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लैंप ब्लैक जो लगा दिया, इसको इवैक्यूएट स्पेस बोला, इसको सिल्वर कोटिंग, कोनिकल प्रिज्म, ये हमारा लैंप ब्लैक। अब ये करने के पीछे का रीजन क्या था, जैसे कि उनको पता था, ठीक है, मैं 100% हीट दूंगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 100%, कहाँ पर लिखूँ भाई, हाँ 100% हीट इंसिडेंट करूंगा, उसकी 97% हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लैंप ब्लैक की, ठीक। तो यहाँ पर मान लो एक इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर आया और टकराया, जैसे वो टकराता है, मतलब मान लो 100% है, मान लो कितना है वो 100%, उस 100% का 97% क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इसका मतलब 3% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। मान लो इधर रिफ्लेक्ट हुआ, कितना परसेंट, 3%। यहाँ से जब आया तो कितना परसेंट था, 100%, उसका कितना है यहाँ पर, वहां से 97% क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब बचा कुचा 3% आगे गया, कितना परसेंट, 3%। अब उस 3% का 97%, बात सुन लो मेरी, उस 3% का 97% और 0.9 के आसपास, 0.9%, 3% का 97% एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा कुचा यहाँ पर गया होगा। जैसे 100 का 97 एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना बचा, 3%। उस 3% का मान लो 2.9 एब्जॉर्ब हो गया, कितना एब्जॉर्ब हुआ, 2.9, तो बचा एक 1% बचा होगा। अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, गणित की बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ। कितना 1% बचा होगा, वो यहाँ पर गया होगा। फिर वो बचा कुचा 1% भी बचा कुचा 1% वो इधर जाएगा, उसका 97% एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0.97% बचेगा, ठीक है। फिर 0.97% एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर 0.03% बचेगा। ऐसा करते 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 वो इतना जीरो वैल्यू आने वाला है, इतना जीरो वैल्यू आने वाला है कि एक टाइम है ना 0.00001% बचेगा, मतलब अप्रॉक्स 0% बचेगा। और इसका मतलब क्या है, पूरा क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। फिर इन्हें क्या किया, फिर इन्हें ऐसी बॉडी बनाई जिस बॉडी के अंदर जो रेडिएशन है वो पूरा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए इसको बोला गया फेरिस ब्लैक बॉडी। बस यही है फेरिस ब्लैक बॉडी। एमसीक्यूज तो बनता नहीं है, पर बना तो एक आधे इसकी टूल के ऊपर बन सकता है, या फिर इसके इस एग्जाम्पल के ऊपर बन सकता है, या फिर यहाँ पर खेल सकते हो कि 97 को 3%, उसका 3%, उसका 3%, चौथी बार अगर रिफ्लेक्ट हो तो कितना परसेंट बचा, एंड उसका एग्जाम्पल होगा। एकदम मोस्ट हार्ड इसको बोल सकते हैं अपन। बाकी महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, उस बोर्ड के अंदर आपको नहीं इसका एक डायग्राम पूछा जाता है, इसका लेबलिंग पूछा जाता है, और एक 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर इस ब्लैक बॉडी थोड़ा ये लिखना है अच्छे से, और लिखना है पहले परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेनेशन देना है, फिर फेरिस ब्लैक बॉडी ये थोड़ा ये लिखना है, देन उसका डायग्राम प्रॉपर बनाना है। हमारे जैसा डायग्राम बनानी है, पिरामिड नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, दोस्तों का शेयर कीजिए। इसके बाद का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर बहुत अच्छी वाली बात पढ़ने वाली है, जो कि रेडिएंट पावर है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से उसको देखना है, उस सेकंड वाले लेक्चर को भी, तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब पसंद आया होगा। मैं अच्छी से कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। मेरा 100% दे रहा हूँ, आप भी 100% दीजिए, 100% आप क्रैक हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।